वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज और आरएसआई के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसमें एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है और आरएसआई। और हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम प्रोज और कॉन्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम वहीं पर स्टिक रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइस एक्शन। अगर हम प्राइस एक्शन का मीनिंग देखें बहुत ही ओवरव्यू मीनिंग में, तो एक तरीके से प्राइस की स्टडी होती है। और अब प्राइस की स्टडी आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो और वही पैटर्न आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो वही बनने के लिए, इररेलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो हमने पास्ट में करा है, हिस्ट्री में जो करा है, वही चीज़ रिपीट होने वाली है। तो प्राइस एक्शन वही होता है, हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं वही पैटर्न दोबारा बने। तो अब अगर हम प्राइस एक्शन की प्रोस की बात करें, पहला प्रो आता है प्राइस एक्शन हमें एक रॉ डेटा देता है। इसमें हमें कोई टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, हमें पूरा प्राइस दिखता है, एक्यूरेट प्राइस दिखता है। सिंस इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं इंक्लूड होती, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं इंक्लूड होती, तो एकदम रियल 100% ट्रांसपेरेंट डेटा हमें मिलता है। और दूसरा प्रो है इसका रियल टाइम। अब अगर हम चलती मार्केट में यहाँ देखेंगे तो ये लाइव अप डाउन होता है, तो ये एक तरीके से हमें रियल टाइम में डेटा दे रहा है। दूसरा प्रो है इसका रियल टाइम। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है सिंपल। अब हम देखो यहाँ क्या है, प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि प्राइस एक्शन बहुत एक सिंपल चीज़ है। इसमें हमें कुछ नहीं, एक पैटर्न्स की रिकॉग्निशन होनी चाहिए। और सिंस इसमें सिर्फ पैटर्न की रिकॉग्निशन होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टार्टिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो बिगनर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम चौथे प्रो की बात करें, चौथा प्रो है कि प्राइस एक्शन में कोई लैग नहीं मिलता हमें। कि जैसे हम बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो वो डेटा सारे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके बाद जाके वो हमें टेक्निकल चीज़ें आउटपुट देती हैं। पर प्राइस एक्शन में वो डायरेक्ट हमें सिर्फ प्राइस ही दिखा देता है, तो वहाँ पर कोई लैग नहीं होता। जो हम सेकेंड प्रो की बात कर रहे थे, रियल टाइम डेटा, वही सेम है, बस इसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि कोई लैग नहीं मिलता है हमें। हम प्राइस एक्शन की कॉन्स की बात करते हैं। पहला कौन आता है, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी इसका मतलब है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि अप ट्रेंड है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अप ट्रेंड है तो वो बाय करेंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं ये साइडवेज है तो सेल या बाय, कुछ उन दोनों में से अपने ऊपर है वो क्या करेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है तो वो उसमें सेल करेंगे। तो ये सब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है। दूसरी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग। सेंस हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करने होते हैं, और वो पैटर्न जैसे हम याद करते हैं वही एग्जैक्ट चार्ट्स पे नहीं बनते, बहुत अलग तरीके के वेरिएशंस में बन जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा कि एक डबल बॉटम है, तो वो एग्जैक्ट डबल बॉटम नहीं बनता है जैसे हम चार्ट्स में देखते हैं, पर वो हमें वही है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको एक बार याद हो जाए वो चीज़ें, तो आप चार्ट्स में देख के थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी चार्ट्स पे, तो आपको जाके दिखेगा वो। तो सेकंड कौन है, टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा कौन आता है प्राइस एक्शन का, कि हमें ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं। ट्रेड्स हमें क्यों कम मिलते हैं, एक प्रॉपर सेटअप बनने के लिए। मानो कि अभी डबल बॉटम है, मानो कि आज का मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम रिप्ले दबाते हैं, तो हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ डबल बॉटम पे ट्रेड लिया और अचीव हो गया, ठीक है। और अब हम चलो इसको प्ले करते हैं, थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने देखा कि हमने एक ट्रेड यहाँ एग्जिट कर ली थी और यहाँ वापस एक डबल बॉटम बन रहा है। तो हमने कम से कम 23 दिसंबर देख लो, तो कम से कम 1 महीना लगा है हमें एक और डबल बॉटम पैटर्न। ये डबल बॉटम यहाँ मिल गया इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब हमें 1 महीना लगा है पूरा अगला पैटर्न बनने में। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत टाइम लगता है ट्रेड्स बनने में, तो हमें ट्रेड्स कम मिलती हैं। पांचवें कौन की बात करें, तो प्राइस एक्शन में एफर्ट बहुत लगता है। एफर्ट ऐसे कैसे लगता है वो, क्योंकि यार देखो,
अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो वो आपको डायरेक्ट एक आउटपुट दे देगा कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अब जैसे ये है, ये प्राइस एक्शन है। अब अगर आप सिर्फ प्योरली प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पर बाय करोगे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं यहाँ मूविंग एवरेज चूज़ करूँगा। मूविंग एवरेज क्यों चूज़ करूँगा? क्योंकि मुझे एक ट्रेंड पता लग जाए कि भाई अगर ये अप ट्रेंड जा रहा है तो मैं इसको बाय करूँगा, वरना इसको नहीं करूँगा। पर देखो, अब मैंने मूविंग एवरेज हटा दिया तो सिर्फ प्राइस एक्शन में डाउट आ रहा है कि भाई, इसलिए प्राइस एक्शन एक तरीके से पूरा, बहुत सारे लोग टू लोग डिफर करता है कि वो प्राइस एक्शन अकेले भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस एक्शन भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के साथ भी कुछ एक कंफर्मेशन टूल यूज़ करते हैं। तो मैंने कौन सा बता दिया आपको, प्राइस एक्शन के। अब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है? ये देखो, मैंने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा दिया। मूविंग एवरेज आपको एक तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज आपको मानो आज से पिछले, जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हो 9 मूविंग एवरेज है, तो ये मुझे यहाँ से लेके पिछले 9 दिन का एवरेज, 9 दिन के प्राइस का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, उसका एक एवरेज बना के मुझे यहाँ एक पॉइंट देगा। और ये लाइनें ऐसे ही बनती हैं। जैसे ये वाला, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये वाला, इसका एवरेज पिछले 9 दिन के लाइन से यहाँ पर एक डॉट बना और वो कनेक्ट हो गया। ये वाले कैंडल का एवरेज पिछले 9 दिन से एक डॉट बना, इसका कैंडल बन गया, इसका लाइन बना। तो एक तरीके से मूविंग एवरेज करेंट डे से लेके पिछले आपने जितना सेट करा होगा 9, 44, 12, जितना, उतनी पीछे के डेज को लेके उसका एवरेज बनाएगा और आपको एक डॉट दे देगा। तो अब हम मूविंग एवरेज के प्रोज के बारे में बात करते हैं। पहला प्रो, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये एरिया में, आप ये एरिया में देख सकते हो बाइंग है, ट्रेंड ऊपर है तो मतलब बाय करना होता है। और ट्रेंड जब ऊपर होता है तो बाय करते हैं, ट्रेंड जब नीचे जाता है आप सेल करते हो। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर देखो, ट्रेंड नीचे है, आपको सेल करना है, सीधी बात है। अब सेकंड प्रो क्या है? इंडिकेटर बहुत स्मूथ इंडिकेटर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइन ऊपर जा रही है, बाय करो, लाइन नीचे जा रही है, सेल करो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगेगा नहीं। ऑल्दो ये बहुत एक बेसिक लेवल में बता रहा हूँ। और इसका तीसरे प्रो की बात करें तो जैसे आप देखो, यहाँ भी 9 मूविंग एवरेज है, तो मैं 9 को यहाँ से मैं बदल सकता हूँ। जैसे मैं 50 ले लूँगा, 50, ये 50 मूविंग एवरेज है, और मैं इसे वापस चेंज कर सकता हूँ। जैसे मानो मैंने ले लिया 15 मूविंग एवरेज है, तो ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मुझे इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं ऑब्वियस सी बात है 15 मूविंग एवरेज नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज, मतलब यहाँ से लेके पिछले 200 दिन का एक एवरेज बना और इसका एक प्राइस डॉट मिला है। तो ये अगर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं 200 मूविंग एवरेज पे जाऊँगा। अब अगर मुझे नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा एवरेज यूज़ करूँगा? यहाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कम से कम 25 मिनिमम 25 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इंट्राडे में जाऊँगा, इंट्राडे में ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम में नहीं करते, पर फिर भी अगर मैं देखूँगा तो मैं इंट्राडे में 10, 15 उतने में ही देखूँगा। तो एक तरीके से कस्टमाइजेशन मिल जाती है आपको मूविंग एवरेज में। कौन सी बात करते हैं मूविंग एवरेज में? अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज के कौन के बारे में। अब मैं यहाँ एक चार्ट प्लेस कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज कितना लेट डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ, जबकि प्राइस बहुत पहले अपवर्ड हो चुका था, पर मूविंग एवरेज बहुत लेट अपवर्ड हुआ और हमें ट्रेड्स बाद में लेने का इंडिकेशन मिला। अगर मूविंग एवरेज हमने पहले यूज़ कर लिया, अगर हम मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करते तो शायद हम ट्रेड्स ले लेते, बट हम मूविंग एवरेज के साथ थे तो जो लाइन थी उसे बेंड होने में बहुत टाइम लगा। सिंस प्राइस बहुत ड्रास्टिक नीचे गया था तो उसे बेंड होने में टाइम लगा ऊपर की तरफ आने में। तो मूविंग एवरेज एक तरीके से डेली सिग्नल है। और यहाँ मैं एक और चार्ट डाल दूंगा, आप जैसे इसे देख सकते हो, इसे विस्किंग बोलता है। प्राइस ऊपर जाएगा
आपका स्टॉप लॉस टच होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो एक तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा, और वापस आप ट्रेड लोगे मूविंग एवरेज पर, वापस स्टॉप लॉस खाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये एक टाइम टू टाइम चलेगा ये वाला पार्ट। तो मूविंग एवरेज में ये भी कौन है, बहुत बड़ा कौन है मूविंग एवरेज में। ये कौन आता है, ओवर ट्रेडिंग। मूविंग एवरेज में आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है, बाय करो बाय करो बाय करो। सपोर्ट पे है स्टॉक मूविंग एवरेज के, बाय करो बाय करो बाय करो। मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, सेल करो सेल करो सेल करो। बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है लोगों पे, और ओवर ट्रेडिंग इज बैड। तो आपको क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढने में आपको टाइम लगेगा बहुत, बट एक्सपीरियंस रहेगा आपको। और आखिरी कौन है मूविंग एवरेज का, जब मार्केट, यहाँ एक और चार्ट देख लो आप, और जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, अब यहाँ आप चार्ट देखते रहो, जैसे मार्केट साइडवेज हो जाती है, अब पता नहीं कि क्या करना है, ट्रेड नहीं मिलते अब मार्केट साइडवेज में, और नहीं लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको ट्रेड लेनी भी नहीं चाहिए साइडवेज मार्केट में। अब हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं। तीसरा है RSI। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो ये एक तरीके से आपको बताता है मार्केट में कब कोई स्टॉक ओवरबॉट हो गया है और कब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया। अब मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, RSI, और यहाँ पर मैंने RSI लगा रखा है। ये येलो लाइन है, ये एक तरीके से मूविंग एवरेज है, आप इसे हटा सकते हो, पर मैंने अभी लगा रखा है। तो क्या होता है ये, जैसे अगर यहाँ 80-20, यहाँ 70 और 30 का रेंज है, आप लोग 80-20 भी ले सकते हो, 60-40 भी ले सकते हो, वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। तो ये 70 to 30 है। तो जैसे मार्केट, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ 70 टच हुआ यह वाले पार्ट में, जैसे 70 टच हुआ मार्केट नीचे आया, फिर और ये जैसे ही 29 और 30 थोड़ा सा अप्रॉक्स देखे तो 31.7 में जैसे ही आया, मतलब 30 के आसपास, फिर वापस ऊपर गया। ठीक है, तो मैंने बहुत बेसिक ओवरव्यू दिया कि आपको बताते हैं ओवर बॉट कब हो गया, ओवर सेल कब हो गया। जब ओवर बॉट हो गया तो लोग स्टॉक सेल करते हैं, और जब ओवर सेल हो गया तो लोग स्टॉक बाय करते हैं। ठीक है, अब हम RSI के प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। इसका पहला प्रो होता है कि ये कंफर्मेशन टूल है। आपने जैसे ही देखा एक स्टॉक यहाँ 70 के ऊपर गया, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ सेल कर देना। मूविंग एवरेज में आपको एग्जैक्ट जगह नहीं पता लग पाएगी कि कहाँ पर सेल होना है, कहाँ बाय होना है, बट RSI में आपने जैसे ही देखा कि 70 के ऊपर चला गया, आपने सेल कर दिया। दूसरा प्रो आता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स दे देता है कि ट्रेंड कहाँ रिवर्स होने वाला है। जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ 70 पे टच हुआ, मार्केट देखो नीचे आया, तो इसने आपको ट्रेंड बता दिया कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, उस हिसाब से आपको सेल करना है। तो इसने आपको ट्रेंड बता दिया। हम RSI के कॉन्स की बात करते हैं। फॉल सिग्नल्स, यहाँ पर अभी मैं बहुत सारे 3-4 चार्ट्स लगा के दिखा दूंगा आपको, और आप वहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर RSI ऊपर था, RSI 70 पे टच हुआ, बट वो फिर भी ऊपर जाता रहा, नीचे नहीं आया। और अभी मैं नीचे भी आपको दो चार्ट्स देख सकते हो कि RSI नीचे 30 पे टच हुआ, बट वो ऊपर नहीं आया, वो और नीचे गया। तो ये फॉल्स सिग्नल्स भी देता है। सिंस एक प्रो है इसका कि ये कंफर्म सिग्नल्स देता है, तो इसका कौन भी है, ये एक फॉल्स सिग्नल्स भी देता है। और इसका सेकंड कौन है, एक तरीके से हमें RSI अकेले यूज़ नहीं करना, हमें RSI के साथ एक इंडिकेटर और भी चाहिए। जैसे हम प्राइस एक्शन एक बार के लिए हम अकेले यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न थोड़े रिकॉग्नाइज होते हैं, बट हम RSI को अकेले यूज़ नहीं कर सकते, हमें RSI के साथ एक कंफर्मेशन टूल ज़रूरी होता है। तो RSI वी कैन नॉट यूज़ इट अलोन। अब अगर हम तीसरे कॉन की बात करें तो RSI कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देता कि जैसे मार्केट यहाँ टच हो गया तो यहाँ ये ओवरबॉट हो चुका है, तो अब ये नीचे आने वाला है। ओवरबॉट कैसे हो गया, मतलब ऑब्वियसली बात है, लोगों ने खरीदा, ओवरबॉट हो गया, बट ऐसा क्या हुआ अचानक से लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया और ये टच मार गया, अब नीचे आएगा। ये टाइम यूज़ करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेगी, इसके फाइनेंशियल्स देखना पड़ेंगे कि इस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट कि ये यहाँ टच हो। तो RSI का एक ये ड्रॉबैक है, कॉन्टेक्स्ट नहीं देता कुछ, ये सीधा आपको बस बोल देगा कि ये ओवरबॉट हो गया, आपको सेल करना है तो करो, बस। तो एक तरीके से नो कॉन्टेक्स्ट नहीं देता।
अब अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट क्या है, RSI, मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन, तो भाई देखो, तुम्हें यूज़ करना आना चाहिए। लोग प्राइस एक्शन से भी पैसे कमाते हैं, मूविंग एवरेज से भी पैसे कमाते हैं और RSI से भी पैसे कमाते हैं। ये लोग तीनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट यूज़ करके भी कमाते हैं, कंबाइन करके भी कमाते हैं। तुम कोई एक चीज़ पकड़ो, उस पर मास्टरी करो और बस लोग पैसे कमाते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन, इनमें से कुछ बेस्ट नहीं है। आप तीनों ट्राई करो, तीनों में से जो आपको सबसे सही लगे, जो सबसे अच्छे से समझ आए आपको, अब वो ट्राई करो।